મિત્રો, કલરવ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 1ની સ્વાધ્યાયપોથી પૂરવાના છીએ, જેનો અભ્યાસ આપણે આગળના વિડીયોમાં કરી ચૂક્યા છીએ। હવે જોઈએ આપણે પાઠ 1 દયાલુ શિકારી। દયાલુ એટલે કે કરુણાશીલ અને શિકારી એટલે શિકારી। હવે જોઈએ આપણે આ ચિત્રપાઠ છે। ચિત્રપાઠ એટલે કે ચિત્રને આધારે આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે અને પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય છે। હવે એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ में किस पशु की बात है? તો એમાં આપણને ઓપ્શન આપ્યા છે। એમાં એ છે સિંહ, બી હાથી, સી હિરણ અને ડી કૂતા। તમે આગળ વિડીયો જોયો ને તો તમને ખબર હશે કે કયા પશુની વાત છે, તો કે હિરણ। તો આપણે આપેલું બોક્સ છે એમાં શું લખવાનું થશે, તો કે સી। प्रश्न नंबर 2, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में क्या क्या जानवरों जोवा मळे छे, तो के जंगल में हाथी, शेर, भालू, हिरण, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी, गेंडा, गीदड़, खरगोश, भेड़िया, रीछ जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। जंगल में हाथी एटले हाथी, शेर एटले सिंह, भालू रीछ, हिरण एटले हरण, बाघ एटले वाघ, चीता एटले चीता, तेंदुआ एटले पण एक जातनो चीतो थाय छे, लोमड़ी एटले शियाळ, गेंडा एटले गेंडा, गीदड़ एटले एक जातनु शियाळ, खरगोश एटले ससलू, भेड़िया एटले वरु, रीछ एटले रीछ जैसे जानवर देखने को मिलते जेवा जानवरों जोवा मळे छे। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, હિરની देखने में कैसी है? તમે વિડીયો જોયો હશે તો તમને ખબર હશે કે હિરની દેખાવમાં કેવી છે, તો કે હિરની देखने में મોટી તાજી હે। હિરની દેખાવમાં મોટી અને તાજી માજી છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी जंगल में शू करवा माटे जाय छे, तो के शिकारी जंगल में शिकार करने गया था। शिकारी जंगल में शिकार करवा गयो हतो। हवे प्रश्न नंबर 5, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी नो शिकार शा माटे करवा मांगतो हतो, तो के शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। शिकारी मांस खावा माटे हिरनी नो शिकार करवा मांगतो हतो। हवे जो प्रश्न नंबर 6, एक हिरनी जंगल में टहल रही थी। एक हिरनी एटले के एक हरणी जंगल में टहल एटले के चाली रही हती। आपणे विडियो जोयो तेमां एक ज हिरनी नहोती, तेनी साथे कोण हतुं, तो के तेनुं सावक पण एनी साथे चाली रह्युं हतुं, एटले के आ खोटું છે। તો આપેલા બોક્સમાં આપણે શું કરવાનું થાય છે, તો કે ખોટાની નિશાની કરવાની થાય છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 7, જંગલ में पेड़ के पीछे कौन छिपा हुआ था? જંગલમાં કેટલા બધા વૃક્ષો હોય ને, તો એની પાછળ કોણ છુપાયેલું હતું, તો કે જંગલ में पेड़ के पीछे शिकारी छिपा हुआ था। જંગલમાં પેડની પાછળ એક શિકારી છુપાયેલો હતો। હવે પ્રશ્ન નંબર 8, शिकारी ने खाली जग्या से निशाना लगाया। शिकारी पासे शू हतुं तेनाथी तेने निशानु लगाव्युं, तो के ए तीर, बी कमान, सी बंदूक अने डी भाला। तीर, कमान अने भाला ए पेला राजा रजवाड़ाओ शिकार करवा जाता ने त्यारे ते बधा तेनी साथे आ बधा शस्त्रो लई जाता। तो आ शिकारी पासे शू हतुं, तो के बंदूक। तो आपणे आपेला बोक्समां शू लखवानुं थाय, तो के सी। प्रश्न नंबर 9, जंगल के बाकी हिरण भागने लगे क्योंकि जंगलना बाकी हिरण भागवा लाग्या। शा माटे भागवा लाग्या हशे, तो कि ए वहां शेर आया था, त्यां सिंह आव्यो हतो, बी उनको घर जाने की जल्दी थी, तेने घर जावानी उतावळ हती, अने सी उन्होंने गोली की आवाज सुनी थी, तेने गोलीनी आवाज सांभळी हती, अने डी उन्होंने शिकारी को देखा के एने शिकारीने जोयो। तो आपणे शू लखवानुं छे, जंगल के बाकी हिरण भागने लगे क्योंकि उन्होंने गोली की आवाज सुनी थी। तो आपणे आपेला बॉक्स में शू लखवानुं, तो के सी। हवे प्रश्न नंबर 10, दर्द सहन न होने से हिरनी की आंख में पानी बहने लगा। दर्द सहन न थतुं हतुं तेथी हिरनी रोवा लागी हती, एटले के आंखमां पाणी वहेवा लाग्युं हतुं। तो अहींया प्रिंट मिस्टेक छे, एटला माटे आपणे अहींया शू लखवानुं छे, साचुं। प्रश्न नंबर 11, हिरनी को गोली कहाँ लगी थी?
हिरनी ने गोली क्या लागी होती तो के हिरनी को टांग में गोली लगी थी एटले के हिरनी ने पग में टांग एटले पग में गोली लागी होती। हवे प्रश्न नंबर 12 हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। हिरनी समीप एटले नजीक जईने शिकारीए शू जोयुं तो के हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा उसकी टांग में गोली लगी है और उसके साथ एक शावक भी है। हिरनी नजीक जईने शिकारीए जोयुं के एना पगमां गोली लागी छे अने एनी साथे एक शावक एटले के बच्चुं पण छे। हवे प्रश्न नंबर 13 शिकारी ने हिरनी की आंखों में क्या देखा। शिकारीए हिरनी की आंखों में शू जोयुं होय तो के ए दुख, बी दर्द, सी दया अने डी आंसू। तो जोईए आपणे के एने शू जोयुं हशे तो के आपने शू देखाय दुख, दर्द अने दया ए आपने आँख में देखाय नहीं तो आपने शू देखाय तो के आंसू। तो शिकारीए एना आँख में शू जोयुं तो के आंसू एटले आपणे आपेला बॉक्स में शू लखवानुं डी। सही विकल्प चुनकर लिखिए शिकारी हिरनी का इलाज करवाने खाली जग्या ले गया। हवे आपनो इलाज करवा क्या जाए तमे बीमार पड़ो तो तमे क्या दवा लेवा जाओ तो ए अस्पताल में, बी मंदिर में, सी घर में अने डी पाठशाला में तमे क्या दवा लेवा जाओ तो के अस्पताल में। अस्पताल एटले दवाखानु। तो शिकारी हिरनी का इलाज करवाने कहाँ ले गया होगा तो के अस्पताल में। तो आपने आपेला विकल्प में हूँ लखवानुं छे खाना में तो के ए। प्रश्न नंबर हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 15 शिकारी के मन को शांति मिलती है क्योंकि। शिकारीना मन ने शुं कामे शांति मळे छे शा माटे तो के ए सभी पशु चले गए थे बधा पशुओ वया गया हता एटला माटे। बी हिरनी स्वस्थ हो गई थी, हिरनी साजी थई गई हती एटला माटे। सी वह अभी नींद से जागा था ते हमणां ज उठ्यो हतो एटला माटे। अने डी बच्चा स्वस्थ हो गया था एटले के हिरनी साथे जे बाळक हतुं ते बच्चुं हतुं ते स्वस्थ थई गयुं, साजू थई गयुं हतुं एटला माटे। तो आपणे शुं लखवानुं एने मनने शुं कामे शांति मळी हती तो के बी एने गोળી लागी हती ने हवे ते स्वस्थ छे एटला माटे आपणे खानामां लखवानुं छे बी के हिरनी स्वस्थ हो गई थी। हवे प्रश्न नंबर 16 शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। शिकारीए हिरनी ने केवी रीते बचावी तो के शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया और वहां उसका इलाज करवा कर उसे बचाया। शिकारी हिरनी ने क्या लई गयो तो के पशुओनो अस्पताल एटले के पशुओना दवाखाने लई गयो अने त्यां तेनो इलाज एटले के मरमपट्टी करावी हती। आपणे केम आपणुं दवाखानुं होय माणसोनुं तो एम पशुओनुं पण अलग दवाखानुं होय छे। हवे प्रश्न नंबर 17 शिकारी हिरनी को खाली जग्या छोड़ाता ए हिरनी अने शावक क्या हता तो के जंगल में हता। तो शिकारी साजी हिरनी साजी थई गई एटले शिकारी एने क्या मूक्या हो तो के शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ाता है। हवे प्रश्न नंबर 18 जंगली और पालतू प्राणियों के 5 नाम लिखिए। हवे जंगली एटले के जंगल में रहता होय ए अने पालतू एटले आपणे पाड़ी सकीए तेवा प्राणियों। हवे जोईए आपणे बाघ, रीछ, गेंडा, शेर, भेड़िया आ बधा जंगली प्राणियों छे। तो के वाघ, रीछ, गेंडा, सिंह, भेड़िया एटले वरु बधा केवा प्राणियों छे तो के जंगली प्राणियों छे। हवे कुत्ता, गाय, ऊंट, बेल, घोड़ा पालतू प्राणी छे एटले के कुत्ता एटले कूतरो, गाय, ऊंट, बेल एटले बळद अने घोड़ा आ बधा केवा प्राणियों छे पालतू प्राणी। पालतू प्राणी एटले के आपणे तेने पाड़ी सकीए तेवा। प्रश्न नंबर 19 उचित जोड़े मिलाइए। हवे एमां जोईए आपणे अ अने ब आपेला छे। आपेला बॉक्स में तमारे शुं लखवानुं छे एना जवाब लखवाना छे। हवे जोईए एमां शिकारी शुं करे तो के शिकारी शिकार करे। हवे आमां जोवो क्यांय छे एमां शिकार करे तो के हाँ एच। तो आपणे आपेला एक समय शुं लखवानुं एच। हवे चरवाहा शुं करे तो के भेड़ बकरिया चरावे तो आपणे छे क्यांय आमां तो के हाँ डी। तो आपणे अहींया बीजा सामे शुं लखवानुं डी। सुनार शुं करे तो के घरेणा बनावे एटले आमां छे क्यांय गहने बनाता है तो आर यू बी। तो आपणे 3 सामे शुं लखवानुं बी। डॉक्टर शुं करे तो के इलाज करे तो आपणे शुं लखवानुं छे 4 सामे सी। सैनिक देशनी रक्षा करे एटले आपणे अहींया 5 सामे ए। ऊंजड़ा एटले शाकभाजी वेचनारो ते शुं करे तो के सब्जी बेचता है तो अहींया छे क्यांय तो के हाँ ई। 6 सामे ई लखवानुं। बुनकर एटले के बनावવું। बुनकर शुं करे तो के कपड़े बुनता है तो आपणे 7 सामे शुं लखवानुं जे। मोची शुं करे तो के चप्पल सीता है एटले आपणे शुं लखवानुं अहींया 8 सामे आई।
દરજી શું કરે તો કે કપડે સીતા હે, તો આપણે 9 સામે શું લખવાનું? F. અને લુહાર શું કરે તો કે લોહો કે ઓજાર બનાતે હે, તો અહીંયા શું લખવાનું? G. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 20. સમાનાર્થી શબ્દ. સમાનાર્થી એટલે કે એના જેવો જ શબ્દનો અર્થ થતો હોય તેવો. હવે એમાં જોઈએ, પેલું છે શિકારી. શિકારી એટલે શિકારીનો સમાનાર્થી શું થાય તો કે આખેટ. આખેટ એટલે પણ શિકારી થાય. હવે બીજો પ્રશ્ન, હવે એમાં છે જંગલ. જંગલ એટલે શું થાય તો કે વન. ત્રીજું છે હિરણ. હિરણને આપણે બીજો શબ્દ શું કહી શકીએ તો કે મૃગ. હવે પ્રશ્ન નંબર 21. વિરોધી શબ્દ લીખીએ. વિરોધી એટલે કે એના વિરુદ્ધ. કેમ આપણે દિવસ હોય તો એનો વિરુદ્ધાર્થી શું થાય? રાત. એવી જ રીતે આપણે વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાનો છે. હવે જોઈએ એમાં એક પશુ એટલે પ્રાણીઓ અને એનો વિરુદ્ધાર્થી શું થાય? માનવ એટલે માણસ. હવે દર્દ એટલે દુઃખ અને ચેન એટલે આપણને રાહત મળે તેવું. હવે 3 જન્મ એટલે જન્મ થતો હોય તે અને મરણ એટલે મૃત્યુ. હવે સ્વસ્થનું અસ્વસ્થ, બુરાઈનું ભલાઈ, સમીપનું સમીપ એટલે નજીક અને દૂર એટલે આઘું. હવે પ્રશ્ન નંબર 22. इस चित्रपाठ से हमें क्या सीख मिलती है? હવે આપણે આખો ચિત્રપાઠ જોયો તો આપણને આમાંથી શું सीख મળે છે તો કે इस चित्रपाठ से हमें सीख मिलती है कि पशुओं को भी धरती पर जीने का हक है, उनके प्रति हमें सद्भावना रखनी चाहिए. એટલે આ ચિત્રપાઠમાં આપણને શીખ મળે છે કે પશુઓને પણ આપણે કેમ ધરતી ઉપર જીવીએ છીએ એમ પશુઓને પણ ધરતી ઉપર જીવવાનો હક છે. આપણે એના ઉપર સદ્ભાવના એટલે કે સારો ભાવ રાખીએ. હવે જોઈએ આપણે કહાની નંબર 2. બાતુની કછુઆ એટલે કે વાતુડો, कछुआ એટલે કાચબો. હવે પ્રશ્ન નંબર 23. सही विकल्प चुनकर लिखिए. कछुआ कहाँ रहता था? कछुआ એટલે કાચબો ક્યાં રહેતો હતો તો કે A. पहाड़ पर, B. जंगल में, C. तालाब में અને D. घर में. તમે કાચબાને ક્યાં જોવો છો તો કે એ ક્યારેક જમીન પર હોય છે અને ક્યાં હોય? એ તળાવની નજીક હોય તેવી જમીન પર રહેતો હોય. તો કે ક્યાં રહે છે? એ તાલાબ મેં. તો આપણે આપેલા બોક્સમાં શું જવાબ લખવાનો છે? સી. પ્રશ્ન નંબર 24. કછુઆ બહુત બાતુની થા. કછુઆ બહુત ખાલી જગ્યા થા એટલે આપણે આગળ જોયું આપણું શું છે એડિંગ તો કે બાતુની. તો અહીંયા શું આવે? કછુઆ બહુત બાતુની થા. બાતુની એટલે વાતુડો. प्रश्न नंबर 25. कौन किसको मिलने तालाब के किनारे आता था? कोण कोने મળવા તળાવના કિનારે આવતું હતું? તો જોઈએ આપણે કોણ મળવા આવતું હતું તો કે કછુઆ હંસ કો મિલને તાલાબ કે કિનારે આતા था એટલે કે કાચબો હંસને મળવા તળાવના કિનારે આવતો હતો. હવે પ્રશ્ન નંબર 26. बहुत बारिश होने के कारण हंस और कछुआ तालाब छोड़कर जाना चाहते थे. બહુ વધારે વરસાદ હતો એટલે એના કારણથી હંસ અને કાચબો તળાવ છોડીને જવા માંગતા હતા. તો કે ના, એ તળાવ મૂકે નહીં કારણ કે એને પાણી ગમે છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 27. કછુઓને મુંહ સે લકડી કા કौन सा भाग पकड़ा? તમે જોયું કાચબાને કેવી ઈચ્છા હતી તો કે મારે ઉપરથી બધું જોવું છે. તો કછુએને મુંહ સે લકડી કે બીચ કા ભાગ પકડા. તો આજુબાજુ કોને પકડ્યું હતું તો કે હંસોએ પકડ્યું હતું એટલે બીચ એટલે કે વચ્ચેનો ભાગ પકડ્યો હતો. હવે પ્રશ્ન નંબર 28. सही विकल्प चुनकर लिखिए. कछुओं की नजर तालाब के किनारे खाली जगह पर पड़ी. હવે કછુઆની એટલે કે કાચબાની નજર તળાવના કિનારે ખાલી જગ્યા પર પડી હતી. તો કે A. કંકડ, B. લકડી, C. પેડ અને D. ડાલી. એટલે કે કંકડ એટલે કાકરો, લકડી એટલે લાકડી, પેડ એટલે વૃક્ષ અને ડાલી એટલે વૃક્ષની ડાળી હોય તે. તો શેના પર પડી હતી તો કે લકડી પર એટલે કે લાકડી ઉપર. તો આપેલા બોક્સમાં આપણે શું લખવાનું થાય તો કે બી. प्रश्न नंबर 29. हंस और कछुओं ने मिलकर क्या योजना बनाई? हंस અને કાચબાએ મળીને કેવી યોજના બનાવી તો કે हंसों और कछुए ने मिलकर लकड़ी के सहारे उड़ जाने की योजना बनाई. हंसोए અને કાચબાએ મળીને લાકડીના સહારે એટલે કે લાકડી હોય તેનો ઉપયોગ કરીને ઉડી જવાની યોજના બનાવી હતી. હવે પ્રશ્ન નંબર 30.
कछुए की क्या आदत थी? एमा ए छे चलने की, बी बोलने की, सी खाने की और डी सोने की। आपने आगळ जोयुं काचबाने केवी टेव हती तो के बोलवानी टेव हती। तो आपणे शुं लखवानुं? बी बोलने की। तो आपेला बॉक्स में आपणे शुं लखवानुं? बी। प्रश्न नंबर 31, कछुए ने लकड़ी को अपने हाथों से पकड़ा था। खाली जग्या में साचुं आवे छे के खोटुं? बॉक्स में तो तमारे लखवानुं छे कछुए ने लकड़ी को अपने हाथों से पकड़ा था। साचुं छे के खोटुं? तो के खोटुं छे। सेनाथी पकड़्युं हतुं? तो के मोढाथी पकड़्युं हतुं। प्रश्न नंबर 32, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हंस और कछुआ उड़ रहे थे तो उन्हें खाली जग्या देखने लगे। तो हंस अने काचबो उड़ी रह्या हता तो एने कोण जोवा लाग्युं हतुं? तो आपणे लखवानुं छे पुलिस वाले, बी घरवाले, सी गामवाले और डी दूसरे प्राणी। तो आपणे शुं लखवानुं छे? एने कोण जोतुं हतुं? तो के गामवाले एटले के गामना लोको एने जोता हता। तो आपेला बॉक्स में आपणे शुं लखवानुं? सी। प्रश्न नंबर 33, कछुआ कैसे मर गया? कछुआ काचबो केवी रीते मरी गयो? तो कि कछुए ने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिरकर मर गया। कछुए उड़वानुं मन थयुं हतुं तेथी तेने मोढाथी लाकड़ी पकड़ी हती अने एने बधुं जोवुं हतुं। तो एना बोलवाने आदतने लीधे एने बोलवुं हतुं एटले एने मोढुं खोल्युं तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई एटले के एना मोढामांथी लाकड़ी छूटी गई और वो जमीन पर गिरकर मर गया। एटले जमीन पर पड्यो उपरथी एटले मरी गयो। हवे प्रश्न नंबर 34, विरोधी शब्द लिखिए। एमां आपणे तमने आगळ समजाव्युं। विरोधी शब्द केने कहेवाय? दिवस होय तो एनुं रात थाय एने विरोधी शब्द कहेवाय। तो मित्र होय तो शुं थाय? शत्रु। बातुनी एटले वातुडो अने चूप एटले कंई बोलतुं न होय तेवुं। हवे जिंदा एटले जीववुं अने मृत एटले मरेલું। सीधा एटले सीधे सीधું હોય એવું અને ટેઢા અથવા ઉલટા એટલે કે ઊંધું હોય તેવું। જમીન, આસમાન, સુખા, ગીલા। હવે સમાનાર્થી શબ્દ પ્રશ્ન નંબર 35, સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ। મિત્રનો દોસ્ત, બારિશનું વર્ષા, મોસમનું ઋતુ, પાણીનું જળ, જમીનનું ધરતી। હવે પ્રશ્ન નંબર 36, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। एमां पेलुं छे बाते लगाना। मेरा मित्र। आपणे आ मुहावरो आप्यो छे एनुं शुं करवानुं छे? वाक्यमां प्रयोग करवानो छे। तो आपणे लखवानुं मेरा मित्र वर्ग में सभी को बातों में लगाए रहता है। मारो मित्र वर्गमां एटले के क्लासरूममां बधाने वातो करावे छे। दंग रह जाना। दंग रह जावुं एटले के आश्चर्यचकित थई जावुं। रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत देखकर अंग्रेज दंग रह गए। रानी लक्ष्मीबाई अपना हता देशना रक्षक। रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत देखकर अंग्रेज दंग रह गए एटले आ रानी लक्ष्मीबाई नी हिम्मत जोईने अंग्रेजो दंग रही गया हता। हवे प्रश्न नंबर 37, कछुए और हंस की विशेषताएं अपनी नोटबुक में लिखिए। हवे आपणे जोवानुं छे काचबो अने हंसनी विशेषताओ एटले एनामां केवा केवा गुण होय ते आपणे लखवाना छे। कछुआ अपने ढाल जैसे कवच के कारण पहचाना जाता है। तमे काचबो जोयो हशे तो एना उपर केवडुं जाडुं पड होय छे तो एनुं शुं छे? कवच छे। एना कारणे ए ओळखाय छे। खतरा महसूस होने पर कछुआ अपने सिर और पैर को सिकोड़ कर कवच के अंदर छुप जाता है। खतरा एटले के एने एवुं लागे के अहींया क्यांक मने हानि पहोंचे तो कछुआ सिर अने पैर एटले के एना पग अने माथुं सिकोड़ कर एटले के संकड़ावीने एना कवचना अंदर छुपावी दे छे। कछुए के मुंह में दांत नहीं होते बल्कि एक तीखी प्लेट जैसा हड्डी का पट होता है। कछुआ एटले के काचबाना मोढामां दांत नथी होता पण एक प्लेट जेवुं एना मोढामां हाडकું होय छे जो भोजन चबाने में उनकी सहायता करता है। जे भोजन एटले के खोराक खावामां तेनी मदद करे छे। कछुए बेहद धीमी रफ्तार से चलते हैं। कछुआ बहु ज धीमी रफ्तार एटले के धीमी गतिमां चाले छे। हवे हंस। हंस जल में रहने वाले एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हंस पानी में रहने वालों एक खूब सुंदर पक्षी है जो कि अन्य पक्षियों से बड़ा होता है, जो बधा पक्षियों थी मोटू होय छे। हंस अधिकतर सफेद रंग में पाए जाते हैं, એટલે કે હંસ
વધારે પ્રમાણમાં સફેદ રંગમાં હોય છે। हंस के पंख बहुत ही मुलायम होते हैं। हंसनी પાંખો બહુ જ મુલાયમ એટલે કે સુવાળી હોય છે। हंस की गर्दन पतली और लंबी होती है। हंसनी गर्दन એટલે ડોક પાતળી અને લાંબી હોય છે। हंस स्वभाव से बहुत ही शर्मीले होते हैं जो कि मनुष्य के नजदीक आने पर दूर भाग जाते हैं। हंस स्वभावમાં શર્મિલા એટલે કે શરમાય એવા હોય છે। જો મનુષ્યની નજીક જાય તો એ દૂર વહી જાય છે। હંસ સર્વાહારી હોતે હે તે સર્વાહારી એટલે માંસ પણ ખાય અને ખોરાક પણ ખાય। हंस को सरस्वती माँ का वाहन कहा जाता है। આપણે તમે જોયું હશે આપણે આવી સરસ્વતી માનો ફોટો હોય તો એની નીચે સરસ્વતી માં કેની ઉપર બેઠા હોય છે તો કે હંસ ઉપર બેઠા હોય છે। જોઈએ આપણે આગળ બે સ્ટોરી જોઈ। હવે આ ત્રીજી છે બુદ્ધિમાન કૌવા। હવે એમાં છે 38મો પ્રશ્ન। कौवे को क्या लगी थी और वह किसकी तलाश में था। કાગડાને શું લાગ્યું હતું અને તે શેની શોધમાં હતો તો કે कौवे को प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में था। કાગડાને તરસ લાગી હતી અને એ પાણીની શોધમાં હતો। હવે પ્રશ્ન નંબર 39। उड़ते उड़ते कौवा खाली जगह के पास पहुंचा। उड़तो उड़तो कागड़ो खाली जग्यानी पासे पहोंच्यो। एमां ए छे झोपड़ी, बी घर, सी अस्पताल अने डी जंगल। तो उड़तो उड़तो कागड़ो क्या पहोंच्यो हतो तो के झोपड़ी पासे एटले आपणे शुं लखवानुं छे बोक्समां ए क्या पहुंच्यो तो झोपड़ी पासे। हवे प्रश्न नंबर 40। कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका। कागड़ा घड़ाનું पानी सुकामे ना पी सक्यो तो कि कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि घड़े में बहुत कम पानी था। कागड़ो घड़ाનું पानी नहीं पी सक्यो कारण के तेमां खूब ज ओछું पानी हतुं। कम एटले ओछुं। प्रश्न नंबर 41। कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा। कागड़ाए घड़ानी आजूबाजू शुं जोयुं तो कि कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। कंकड़ एटले काकरा એટલે કાગડાએ ઘડાની આજુબાજુ શું જોયું તો કે કેટલા બધા કાકરાઓ જોયા। પ્રશ્ન નંબર 42। કૌવેને ઘડે में ખાલી જગ્યા डाले। કાગડાએ ઘડાની આજુબાજુ શું જોયું હતું તો કે કાકરા જોયા હતા તો એને ઘડામાં શું નાખ્યું હશે તો કે એ પત્તે, બી કંકડ, સી ફૂલ અને ડી લકડિયા। લકડિયા એટલે લાકડીઓ તો એને શું નાખ્યું તો કે બી કંકડ એટલે કાકરાઓ નાખ્યા। તો આપેલા બોક્સમાં આપણે શું લખવાનું થાય બી। પ્રશ્ન નંબર 43। कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की। कागड़ाए घड़ाનું પાણી પીવા માટે શું યુક્તિ વિચારી એટલે કે આપણે જવાબ લખવાનો છે कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कागड़ो घड़ाમાં एक एक काकरो नाखवा लाग्यो। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी धीरे धीरे घड़े के मुंह तक आ गया। काकराना कारणे नीचेનું पाणी धीमे धीमे ऊपर आववा लाग्યું। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। आ युक्ति थी कागड़ाए घड़ाનું पानी पीधું। હવે પ્રશ્ન નંબર 44। किन्हीं 5 पक्षीओं के नाम लिखिए। તમને આવડતા હોય એ પણ તમે લખી શકો છો નહીતર આમાંથી જોઈને પણ લખી શકો છો। એમાં છે ગોરૈયા। ગોરૈયા એટલે આપણે ચકલીને ગોરૈયા પણ કહીએ છીએ। એમાં હવે બીજું છે શુતુરમુર્ગ। શુતુરમુર્ગ એટલે કે શાહમૃગ જે બધા પક્ષીઓથી મોટું પક્ષી છે। હવે ત્રીજું છે હંસ, ચોથું છે ગરુડ અને પાંચમું છે તોતા। તોતા એટલે પોપટ। प्रश्न नंबर 45। पशु और पक्षी में फर्क बताइए। पशु और पक्षी में शू फर्क होय छे ते आपणे लखवानो छे तो कि पशुओं के 4 पैर होते हैं। पशुओं केटला पग होय छे तो कि 4। जबकि पक्षियों के 2 पैर होते हैं। ज्यारे पक्षियों केटला पग होय छे तो कि 2 पग होय छे। पक्षी के पंख होते हैं। पक्षियों पांख होय छे अने पशुओं ने पंख नहीं होते हैं एटले के पशुओं के पंख એટલે કે પશુઓનું પાંખ પશુઓને પાંખ હોતી નથી। હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 46। પક્ષી को उसकी बोली के साथ मिलाया એટલે કે પક્ષી કેવું બોલે તે આપણે જોડકામાં જોડવાનું છે। હવે અહીંયા આપ્યા છે આપણને પક્ષીઓના નામ અને અહીંયા આપ્યા છે એને બોલી અને આ બીજું આપેલું છે ઉત્તરનું ખાણું। તેમાં આપણે લખવાનું છે કેવી રીતે બોલે। કોયલ કેવી રીતે બોલે તો કે કૂકુ। તો શું છે સી। तो आपणे पहला सामे शू लखवानुं सी। हवे चीडिया केवी रीते बोले तो के चींची।
અહીંયા છે ક્યાંય તો કે હા ડી, તો બીજા સામે શું લખવાનું ડી। કોવા કેવી રીતે બોલે તો કે કાઉ કાઉ, તો ક્યાં છે એ, એટલે 3 સામે એ। કબૂતર કેમ બોલે તો કે ઘુ ઘુ, તો આપણે 4 સામે શું લખવાનું ઈ। અને મોર કેમ બોલે તો કે ટેહુક ટેહુક, આપણે 5 સામે શું લખવાનું બી। હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 47। बुद्धिमान कौवा कहानी से क्या सीख मिलती है। बुद्धिमान कौवा એટલે કે બુદ્ધિશાળી કાગડાની વાર્તા સાંભળીને આપણને શું શીખ મળે છે તો કે बुद्धिमान कौवा कहानी से सीख मिलती है कि कठिन समय पर धैर्य नहीं खोना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग कर समस्या का निवारण करना चाहिए। कठिन समय એટલે કે ગમે એવી કપરી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે ધીરજ રાખવી જોઈએ, ધીરજને ખોવી જોઈએ નહીં અને બુદ્ધિનો પ્રયોગ કરીને દરેક સમસ્યાનો ઉકેલનું નિવારણ કરવું જોઈએ। હવે બીજી આપણે ચોથી કહાની છે કૌવા ઓર લોમડી। કૌવા એટલે કાગડો અને લોમડી એટલે શિયાળ। હવે જોઈએ આપણે એમાં પ્રશ્ન નંબર 48। કૌવે ને ચોંચ में पराठा पकड़ा था। સાચું છે કે ખોટું? કૌવાએ ચાંચમાં શું પકડ્યું હતું? પરાઠું પકડ્યું હતું કે પૂરી? તો ખોટું છે ને પરાઠું નહોતું પકડ્યું। શું પકડ્યું હતું તો કે પૂરી। તો આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? ખોટું। પ્રશ્ન નંબર 49। લોમડી કેસી થી? શિયાળ કેવું હતું તો કે શિયાળ લોમડી ચાલાક થી, એટલે કે લોમડી ચતુર હતી। હવે પ્રશ્ન નંબર 50। सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसके मुंह में पानी आया। कोना मोढ़ाમાં पानी આવ્યું। આ વાર્તા કોના બંને વચ્ચે કોના બેની છે તો કે એ લોમડી, બી શેર, સી ચિત્તા અને ડી કૂતા। તો કોની છે? કોની વચ્ચે છે? કોની પાસે પૂરી હતી તો કે કાગડા પાસે પૂરી હતી। તો એ જોઈને કોના મોઢામાં પાણી આવે તો કે લોમડી। તો આપણો જવાબ શું આવે? એ। તો આપેલા બોક્સમાં આપણે શું લખવાનું થાય? એ। प्रश्न नंबर 51। खाली जगह ने कौवे को पेड़ की डाली पर पूरी पकड़ कर बैठे देखा। હવે આ ખાલી જગ્યા પૂછી કોના પાસે હતી? કોના બે વચ્ચેની વાર્તા છે તો કૌવા અને લોમડી। તો કોને कौवे को पेड़ की डाली पर पूरी पकड़ कर बैठे देखा, આવું કોને જોયું હોય તો કે લોમડી। તો ખાલી જગ્યામાં શું આવે? લોમડી। उसे खाली जगह लगी थी और कौवे की चोंच से पूरी हड़पने की तरकीब सोचने लगी। उसे એટલે કોને? લોમડીને ખાલી જગ્યા લગી થી, એને શું લાગ્યું હોય ત્યારે તે પૂરી ઝપટવાનું કરતો હોય તો કે એને ભૂખ લાગી હોય। તો આપણે ખાલી જગ્યામાં શું આવે તો કે ભૂખ। प्रश्न नंबर 52। कौवा समझदार था। साचું છે કે ખોટું? કૌવા સમજદાર હતો। સાચું છે કે ખોટું? આપણે શું લખવાનું છે તો કે સાચું, કૌવા समझदार था। प्रश्न नंबर 53। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। लोमड़ी એટલે કે શિયાળે શું જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ તો કે કૌવે की चालाकी देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। કૌવેની ચાલાકી એટલે કે કાગડાની હોશિયારી જોઈને લોમડી એટલે શિયાળ આશ્ચર્યચકિત થઈ गई। હવે પ્રશ્ન નંબર 54। उसने पूरी दोनों पंजों में दबाई और गाना गाने लगा। સાચું છે કે ખોટું? उसने पूरी दोनों पंजों में दबाई। कोने એટલે કે કાગડાએ પૂરી दोनों पंजों में दबाई और गाना गाने लगा। સાચું છે કે ખોટું? તો સાચું છે। તો આપણે ખાનામાં શું લખવાનું? સાચું। कौवे की चोंच से पूरी नीचे गिर गई। સાચું છે કે ખોટું? કૌવાની ચાંચમાંથી એટલે કે કાગડાની ચાંચમાંથી પૂરી નીચે પડી ગઈ। સાચું છે કે ખોટું? તો કે ખોટું છે ઈ। प्रश्न नंबर 56। सही विकल्प बताइए। लोमड़ी को खाली जगह लगी थी। एमां ए छे प्यास, बी भूख, सी सर्दी અને डी गर्मी। तो આપણે શું લખવાનું છે તો કે બી। શું લાગ્યું હતું તો કે ભૂખ। प्रश्न नंबर 57। लोमड़ी ने कौवे की खुशामद करके क्या कहा। लोमड़ी ने कौवे की खुशामद करके कहा, आपका स्वर मीठा है तो कोई गाना सुनाइए। तेनी खुशामद એટલે કે તેના વખાણ કરવા। લોમડીએ એટલે કે શિયાળે કાગડાને કીધું, તમારા વખાણ કરતા કીધું, તમારો સ્વર ખૂબ જ મીઠો છે તો તમે કોઈ ગાવાનું સંભળાવો મને। હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 58। लोमड़ी वहां से क्यों चली गई। लोमड़ी એટલે કે શિયાળ ત્યાંથી કેમ ચાલ્યું ગયું તો કે लोमड़ी कौवे की चालाकी समझ गई थी। उसे पता चल गया था कि उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए वह चली गई।
लोमड़ी कोवे की चालाकी एटले के लोमड़ी ने खबर हती के कागड़ो चालाक छे, तेने खबर पड़ी गई हती के मारुं कांई आमां थशे नहीं एटले ते त्यांथी चाली गई। हवे प्रश्न नंबर 59, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? कौवा अने लोमड़ी वार्ता थी आपने शू सीख मळे छे? तो कि इस कहानी से सीख मिलती है कि खुशामत द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाने वालों से सावधान रहना चाहिए। एटले के खुशामत वखाण करता होय तेना द्वारा मूर्ख बनावता माणसोथी सावधान एटले के होशियार रहेवुं जोईए। हवे प्रश्न नंबर 60, कौवा और लोमड़ी कहानी में कितने मुहावरे हैं ढूंढ कर बताइए। तमे जोयुं हमणां आपणे एक मुहावरो जोयो प्रश्न में। इस कहानी में एक मुहावरा है दाल नहीं गलना एटले के मारुं आमां कांई फायदो छे नहीं एवुं एटले के दाल नहीं गलना एनो अर्थ एम थाय छे। एटले के कौवा और लोमड़ी में एक मुहावरो छे, शुं छे? तो के दाल नहीं गलना। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 4 शब्द लिखिए। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 4 शब्द लिखिए एटले के आपने शब्द आपेला छे तेना परथी 4 शब्द लखवाना छे। हवे जोईए एमां पेलुं छे टमाटर, बीजुं छे टोपी, पेलो छे ट एटले आपणे 2 शब्द बोल्या टमाटर अने टोपी, टखना अने टट्टू। हवे बीजुं छे डमरू, डफली, डाली अने डगर। हवे त्रीजुं छे मगर, मागसर, मक्खन अने मछली। चौथुं छे भालू, भादो, भींडी अने भोवरा। पांचमुं छे लट्टू, लाठी, लौकी ने लता। आ आपणे जोया ए बधा एक शब्दना मूळाक्षर आपेला छे तेना परथी ज आपणे 4 शब्द बनावीए। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित पशुओं की विशेषताएं अपनी नोटबुक में लिखे। एमां छे लोमड़ी, शेर, चीता, शियार, बंदर, हाथी अने जीराफ। आपणे आ बधानी विशेषता एटले के ई केवुं देखाय छे ए बधुं आपणे जोवानुं छे। हवे एमां पेलुं छे लोमड़ी। भारतवर्ष में लोमड़ी का रंग गिदड़ सा होता है पर वह उससे बहुत छोटी होती है। भारतवर्ष एटले के भारत में लोमड़ी नो रंग गिदड़ एटले मैं तमने कीधुं शियाळ जेवुं ज होय छे पर वह उससे बहुत छोटी है एटले के लोमड़ी शियाळ एना गिदड़ करता नानी होय छे पण एना जेवो ज रंग होय छे। उसकी नाक नुकीली, नुकीली एटले के अणीवारी होय छे। एनी नाक नुकीली एटले अणीवारी, पूछ झवरी एटले वाकी होय छे और आंखें बहुत तेज होती है और आंखें बहुत तेजस्वी होय छे। वह बहुत तेज भागने वाली होती है, ते बहुत झड़पथी भागती होय एवी होय छे। चालाकी के लिए वह बहुत प्रसिद्ध है, चतुराई माटे ते વધારે प्रख्यात छे। वह कीड़े मकोड़ों और छोटे पक्षियों को खाती है, ते कीड़ा मकोड़ा अने नाना पक्षीओने खाय छे। हवे जोईए बीजू एमां छे शेर। शेर एटले सिंह। शेर ने तमे शुं कहो? जंगल नो राजा क्यों ने? तो के शेर जंगल का राजा है। यह एक मांसाहारी जानवर है, ते मांस खाईने तेनुं जीवन चलावे छे, जिससे जंगल के सभी जानवर डरते हैं, जेनाथी जंगलना बधा जनावरों एटले के प्राणीओ डरे छे। शेर की अयाल सुनहरे रंग की होती है। शेर की अयाल एटले के मोढ़ा नीचेनो भाग ए सुनहरे एटले के सुवर्ण रंगनो होय छे। यह ठंडे और रेतीले दोनों तरह के वातावरण में रह सकता है। ते ठंडा अने रेताळ बे वातावरण में रही, रेताळ एटले के गरमी वाळुं होय तेवा वातावरण में पण रही सके छे। शेर गुफा में रहता है। शेर गुफा में रहे छे। भारत में केवल गुजरात में गिर के जंगलों में वह पाए जाता है। भारत में खाली मात्र गुजरातना गिरना जंगलों में ते जोवा मळे छे। हवे त्रीजुं छे चीता। चीता बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। आपने बिलाड़ी तो जोयो ज हशे, ते प्रजातिनुं छे आ जानवर चीता। चीता बिलाड़ीनी जातनुं एक आ जानवर छे। उसके शरीर पर काले और पीले रंग की धारियां बनी होती है। काळा अने पीळा रंगनी धारिया एटले के लीटावाळुं होय छे। उसकी औसतन आयु 20 वर्ष होती है। तेनी सरेराश आयु
20 વર્ષની હોય છે। चीते को रात में कम दिखाई देता है। चीता ने रात में ओछू जोवा मळे छे। वह अपने पंजे नहीं मोड़ सकता और इसी वजह से वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वह बहुत तेज भागता है। ते तेना पंजाने वाળી શકતો નથી, એટલા માટે તે પેડ ઉપર એટલે કે વૃક્ષ ઉપર ચડી શકતો નથી। વહ બહુ તેજ ભાગતા હે, તે વધારે ઝડપથી ભાગે છે। હવે જોઈએ શિયાળ। शियार मध्यम आकार का पशु है जो लगभग लोमड़ी की तरह का होता है। शियाळ में तमने कीधुं तो आ एक जातनुं शियाळ छे, ते लोमड़ी एटले के शियाळ जेवुं ज देखाय छे। शियाळ झुंडों में रहते हैं एटले के टोळा में रहे छे। यह झुंड में हमला करते हैं, ते झुंड में हमलो करे छे। शियाळ सर्वहारी जीव है एटले घास पण खाय छे और मांस पण खाय छे। यह 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ते 16 किलोमीटर एक कलाकनी झड़पथी रफ्तारे दौड़ी सके छे। यह गांव के निकट भी पाया जाता है। ते गामनी नजीक पण जोवा मळे छे। यह भोजन के लिए गांव की भेड़ बकरियों पर भी हमला करते हैं। आ भोजन माटे खोराक माटे भेड़ बकरियों एटले के घेटा बकरा माटे हमलो करे छे। हवे बंदर एटले वांदरो। बंदर आमतौर पर घास के मैदानों, पहाड़ों और जंगलों में पेड़ों पर रहते हैं। बंदर एटले के वांदरो, आमतौर एटले के आमज घास के मैदानों एटले के घासना मैदानों, पहाड़ों और जंगलों में वृक्षों ऊपर जोवा मळे छे। वह फल, फूल और पत्ते खाते हैं। ते फल, फूल और પાંદડાઓ खाय छे। एक सामान्य बंदर का जीवन काल लगभग 15 से 35 वर्ष का होता है। एक सामान्य बंदर एटले के एक वांदरानुं जीवन लगभग 15 થી 35 वर्षनुं होय छे। वे नकल करने की कला में बहुत माहिर होते हैं। ते चारा पाडवानी कला एटले के एनामां चारा पाडवानी कला छे तेमां खूब ज प्रख्यात छे। वह बहुत ही बुद्धिमान और शरारती जानवर होते हैं। ते खूब ज बुद्धिमान और शरारती एटले के नखरा करतुं होय तेवुं जानवर छे। सभी बंदरों का अपना अलग फिंगरप्रिंट होता है। बधा बंदरोनुं अलग अलग ज फिंगरप्रिंट होय छे। हवे जोईए आपणे छेल्लुं छे हाथी। हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। हाथी जमीन पर रहवा वाळुं बधाथी मोटुं जानवर छे। वह पानी की गंध को लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है। ते पाणीनी गंधने लगभग 4.5 किलोमीटर थी दूर होय त्यां ज तेने सूंघी ले छे। वह एक लौता जानवर है जो कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने होते हैं। आ एक ज प्राणी एवुं छे जे कूदको मारी नथी सकतुं अने तेना 4 घूंटणो होय छे। वह साफ सुथरा रहना पसंद करता है। ते चौकसाई वाळो रहવું पसंद करे छे। जानवरों में हाथी का दिमाग सबसे बड़ा होता है। बधा प्राणियों में हाथीनुं मगज बहु ज मोटुं होय छे। हवे आपणे जोईए जिराफ। जिराफ सबसे लंबा स्तनपायी प्राणी है। जिराफ सबसे लंबा एटले के लांबू प्राणी छे। वह पूरे दिन में 10 से 30 मिनट तक ही सोते हैं। ते आखा दिवस में 10 થી 30 मिनट ज सूवे छे। इसे पानी पीने के लिए अपनी अगली दोनों टांगों को खोलना पड़ता है। तेने पानी पीवा माटे तेना आगळना 2 पगने खोलवा पड़े छे। एक जिराफ की जीभ 8 इंच तक लंबी होती है। एक जिराफनी जीभ 8 इंच सुधी लांबी होय छे। वह अपना ज्यादातर समय खाने में बिता देते हैं। ते तेनो વધારે समय खावामां बितावे छे। वह अपनी जीभ से अपने कानों को साफ कर सकते हैं। ते तेनी जीभथी एना कानोने साफ करी सके छे। हवे जोईए आपणे प्रश्न नंबर 63। नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। संज्ञा एटले नाम। आमां आपणे नाम गोतवाना छे बधामां। तो एमां पेલું છે थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। हवे तमने आमां केवुं नाम लागे छे तो के राम और श्याम शुं छे? नाम छे। तो ए आपणी शुं थई? संज्ञा। हवे बीजू छे पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। हवे पूजन नाम आव्युं तो ए आपणी शुं थई? संज्ञा। हवे त्रीजू सब अंबाजी जा रहे थे। अंबाजी शुं थयुं? आपणी संज्ञा। तो शुं आवे? अंबाजी। एनी नीचे अंडरलाइन करवानी रहेशे। हवे 4
गुलाब का फूल मुझे पसंद है। હવે ગુલાબ શું થયું? સંજ્ઞા, નામ થયું, તો એની નીચે અંડરલાઈન કરવામાં આવે છે। હવે પાંચમું, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय એટલે કે આપણે ઊંચો પર્વત બધેથી એની ચઢાઈ એટલે કે ચડવું બહુ જ મુશ્કેલ હતું, તો હિમાલય આપણું નામ થયું, તો એ આપણી હું થઈ? સંજ્ઞા। હવે છઠ્ઠું, આજ બિલ્લી સારા દૂધ પી ગઈ। બિલ્લીએ શું થયું? નામ થયું, સંજ્ઞા થઈ આપણી, તો બિલ્લી નીચે અંડરલાઈન કરવામાં આવે છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 64, मेरा प्रिय प्राणी के बारे में नोटबुक में निबंध लिखिए। હવે જોઈએ, मेरा प्रिय प्राणी, मेरा प्रिय प्राणी खरगोश है। मारू प्रिय प्राणी એટલે કે મારું પ્રિય પ્રાણી खरगोश એટલે સસલું છે। वह सफेद काले और भूरे रंग में पाया जाता है। તે સફેદ, કાળું અને ભૂરા રંગમાં જોવા મળે છે। इसकी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। તેની ખૂબ જ ઝાઝી પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે। वह एक पालतू जानवर છે। તે એક પાળી શકાય તેવું પ્રાણી છે। खरगोश की आंखें गोल और बड़ी होती है। खरगोश એટલે કે સસલાની આંખો ગોળ અને મોટી હોય છે। इसके 4 पैर होते हैं। તેના 4 પગ હોય છે। इसके 2 बड़े दांत बाहर निकले हुए होते हैं। તેના 2 દાંત બહાર નીકળેલા હોય છે। और इसके कान भी बहुत बड़े होते हैं। અને એના કાન પણ बहुत મોટા હોય છે। इसके शरीर पर बहुत ही मुलायम बाल होते हैं। તેના શરીર ઉપર ખૂબ જ મુલાયમ એટલે કે નરમ વાળ હોય છે। एक छोटी पूंछ भी होती है। તેને એક નાની પૂંછડી પણ હોય છે। खरगोश की औसतन आयु 10 वर्ष होती है। खरगोश એટલે કે સસલાની સરેરાશ આયુ 10 વર્ષની હોય છે। ये हर समय उछल कूद करते रहते हैं। આ દરેક સમયે ઉછળકૂદ એટલે કે કૂદતા રહેતા હોય છે। ये लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ते हैं। તે 60 કિલોમીટર 1 ઘંટામાં એટલે કે 1 કલાકમાં ઝડપથી દોડી શકે છે। इनकी सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है। તેની સાંભળવાની શક્તિ વધારે હોય છે। इनका दिल बहुत तेजी से धड़कता है। તેનું દિલ એટલે કે તેનું હૃદય બહુ વધારે અને ઝડપથી ધડકે છે। खरगोश शाकाहारी होते हैं। તે શાકાહારી ખાય છે। શાકાહારી એટલે કે ખોરાક घास ने એવું ખાય છે। वह अनाज और फल खाते हैं और खाने में इन्हें सबसे ज्यादा गाजर पसंद है। તે अनाज એટલે કે घઉં ने એવું બધું હોય તે ફળ ખાતે હે और खाने में इन्हें ज़्यादा गाजर पसंद है। તેને બધાથી વધારે ગાજર ગમે છે। इन्हें समूह में रहना बहुत ही पसंद होता है। તેને સમૂહમાં એટલે કે ટોળામાં રહેવું ગમે છે। वो जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। તે જમીનમાં દર બનાવીને રહે છે। खरगोश हर समय चौकन्ने और चुस्त रहते हैं। તે હંમેશા ચોકન્ના એટલે કે ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે અને ચુસ્ત એટલે કડક રહે છે। એટલે ગમે તે મુશ્કેલી આવે તો એ ઝડપથી ભાગી શકે। इन्हें हल्की सी आहट का भी पता लग जाता है। તેને જરાક પણ કાંક હલે એટલે એને ખબર પડી જાય છે। खरगोश एक प्यारा प्राणी है। खरगोश એટલે કે સસલું ખૂબ જ સારું પ્રાણી છે। તમને આ વિડીયોમાં ખૂબ મજા આવી હશે। વિડીયો સાંભળવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે પછીનો ટોપિક આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું।